हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर सृष्टि। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुटेल जंक्शन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इमोशनल और रियल लाइफ बेस्ड चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की एनी फ्रैंक की ज़िंदगी से जुड़ी है, जो सिर्फ 13 साल की थी जब उसने अपनी डायरी लिखना शुरू किया। वो एक ऐसे समय में जी रही थी जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था और हिटलर के रूल के टाइम पर ज्यूज़ लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। एनी फ्रैंक और उसका परिवार अपनी जान बचाने के लिए एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस में छुप गया था, जिसे सीक्रेट एनेक्स कहा गया। उस डायरी में एनी ने अपने इमोशंस, डर, खुशियाँ और अपने सपने लिखे, जैसे एक नॉर्मल टीनेजर लिखता है। लेकिन उसके हर शब्द के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था। एक लड़की का सपना जिसमें वो एक ऐसी दुनिया चाहती थी जहां सब लोग शांति और प्यार से रहें। चलिए दिल को छू जाने वाली स्टोरी में चलते हैं और देखते हैं एक छोटी सी डायरी किस तरह से दुनिया के लिए एक बड़ा सबक बन गई। एनी एक ज्यूइश लड़की थी जो जर्मनी में पैदा हुई। ये वो टाइम था जब हिटलर और उसकी पार्टी का रूल था। नाजीज ज्यूइश से नफ़रत करते और उन पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। अत्याचार से बचने के लिए एनी और उसकी फैमिली जर्मनी को छोड़कर हॉलैंड के एम्स्टर्डम सिटी में आ गई और कुछ टाइम के बाद नाजी ने हॉलैंड पर भी कब्जा कर लिया और अब एनी और उसकी फैमिली के पास छिपने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जुलाई 1942 में एनी और उसकी फैमिली और 4 लोग उसके पापा के ऑफिस के पीछे बने एक सीक्रेट हिस्से में छिप गए, जिसे सीक्रेट एनेक्स कहते हैं। सोचो, एक छोटी सी जगह में 2 साल तक छिप कर रहना, वो भी एक 13 साल की लड़की के लिए कितना मुश्किल होगा, जहाँ वो विंडो से बाहर देख भी नहीं सकती थी। इसी दौरान एनी को उसके 13th बर्थडे पर उसके पापा उसे एक डायरी गिफ्ट करते हैं, जो एनी की बेस्ट फ्रेंड बनती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में एनी एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है कि डायरी में लिखना अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, मतलब कि मेरी जैसी लड़की के लिए डायरी में लिखना एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। अब ये अजीब क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि कौन ही एक 13 साल की लड़की की बातों में इंटरेस्टेड होगा। एनी 13 साल की यंग, इंटेलिजेंट और बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी। एनी के पास उसके लविंग पेरेंट्स थे, एक बड़ी बहन और उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। लेकिन दुख उसे सिर्फ ये था कि कोई भी उसका ट्रू फ्रेंड नहीं है, मतलब कि कोई भी उसके पास ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात शेयर कर सके। तो एनी कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। इसका मतलब है कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। वो आपकी बात को सुनता है और आपको जज नहीं करता। इसलिए एनी ने फैसला किया कि वो अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगी और उसने उसका बहुत ही प्यारा नाम रखा, किट्टी। अब वो अपनी दोस्त किट्टी को अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए एनी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड देती है, जिसे वो ब्रीफ स्केच कहती है। वो बताती है कि उसके पापा, जो उसकी नज़र में दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे, उन्होंने 36 साल की उम्र में उसकी 25 साल की मम्मी से शादी की। उसकी बड़ी बहन मार्गॉट 1926 में और एनी 1929 में पैदा हुई। जब हिटलर का अत्याचार बढ़ा तो उन्हें जर्मनी छोड़कर हॉलैंड आना पड़ा। इसके बाद एनी अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताती है। उसने अपनी पढ़ाई मॉन्टेसरी स्कूल में शुरू की थी और वो बताती है कि जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी तो उसकी टीचर मिसेस क्यूपेरस, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस भी थी, और वो एनी को बहुत पसंद भी थी। एनी को अपनी टीचर से इतना अटैचमेंट था, जब वो स्कूल से विदा ले रही थी तब दोनों की आंखों में आंसू थे। इसके बाद एनी बताती है कि उसकी क्लास के सारे बच्चे
नर्वस थे क्योंकि रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले थे। टीचर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें ये डिसाइड होगा कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन फेल हो जाएगा। एनी लिखती है कि पूरी क्लास डर से कांप रही थी। बच्चे आपस में बैट लगा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन फेल। एनी और उसकी दोस्त पीछे बैठे 2 लड़कों पर हंस रहे थे जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की सेविंग्स शर्त पर लगा दी थी। एनी को अपनी और अपनी फ्रेंड्स की टेंशन नहीं थी। एनी को बस एक सब्जेक्ट से डर लगता था, बस मैथ्स। उसका मानना था कि उसकी क्लास के 1/4 बच्चे इतने बेकार हैं कि उनको फेल हो जाना चाहिए। बाद में वो बताती है कि टीचर्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि टीचर्स दुनिया के अनोखे क्रिएचर्स हैं, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं जान सकता। और इसी मैथ्स के डर से जुड़ी एक मज़ेदार बात है, उसकी स्कूल लाइफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करैक्टर थे उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग थोड़ी पुरानी सोच वाले स्ट्रिक्ट टीचर थे। मिस्टर कीजिंग एनी से हमेशा गुस्सा रहते थे क्योंकि एनी क्लास में बहुत बोलती थी। मिस्टर कीजिंग ने कई बार उसे वार्निंग दी कि एनी बातें मत करो, पर एनी कहाँ सुनने वाली थी। फाइनली मिस्टर कीजिंग ने गुस्से में आकर उसको एक पनिशमेंट दी, एक्स्ट्रा होमवर्क की। उन्होंने एनी को एक ऐसे लिखने को कहा और उसका टॉपिक था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत बोलता हो। अब एनी टेंशन में आ गई कि चैटर बॉक्स पर क्या ऐसे लिखूं, पर वो इतनी इंटेलिजेंट थी और उसने 3 पेजेस का एक ब्रिलियंट ऐसे लिख डाला। और उसने बड़े ही क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स दिए कि बातें करना तो स्टूडेंट्स की निशानी होती है और ये हैबिट उसको अपनी मम्मी से विरासत में मिली है और ये उसका इनहेरिटेड ट्रेट है। तो जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं हम उसका कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। मिस्टर कीजिंग को ये पढ़कर हंसी आ गई कि क्या क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स दिया है, लेकिन एनी तो एनी थी। नेक्स्ट लेसन में वो फिर से बातें करने लग जाती है तो मिस्टर कीजिंग ने उसको एक और ऐसे लिखने को दे दिया जिसका टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसी बातूनी जिसको कोई नहीं सुधार सकता। एनी ये वाला ऐसे भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में लिखती है और जब एनी ने 3rd टाइम बात की तो मिस्टर कीजिंग का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने एनी से कहा कि अब तुम्हारा टॉपिक है क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब इस टॉपिक को सुनकर पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। एनी को भी हंसी आ जाती है, पर अब उसके पास कोई न्यू आइडियाज़ नहीं बचे थे। तो इस बार एनी ने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ डिफरेंट करूं, कुछ ऐसा करूंगी जो घूम फिर कर मिस्टर कीजिंग पर ही वापस आ जाए। अब उसकी एक फ्रेंड थी सैनी, जो पोइट्री में बहुत अच्छी थी। उसने एनी की हेल्प की और एनी ने पूरा ऐसे वर्ड्स की फॉर्म में लिख डाला जैसे एक कमाल की फ़नी पोएम हो। वो पोएम भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, एक मदर डक और एक फादर स्वान के बारे में, जिनके 3 छोटे छोटे बेबी डकलिंग्स थे जो इतना क्वैक क्वैक करते थे, इतना शोर मचाते थे कि गुस्से में आकर फादर स्वान ने उनको काट कर मार डाला। एनी ने ये पोएम मिस्टर कीजिंग को दी। मिस्टर कीजिंग ने जब इस पोएम को पढ़ा तो पहले तो वो काफ़ी हैरान रह गई, फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वो जोक को समझ गए थे। वो इस पोएम से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने इस पोएम को पूरी क्लास में पढ़कर सुनाया और साथ ही दूसरी क्लास में भी इस पोएम को पढ़ कर सुनाया। और उस दिन के बाद से मिस्टर कीजिंग ने एनी को बात करने के लिए कभी नहीं टोका, बल्कि खुद भी वो क्लास में जोक्स मारने लगे थे और चीज़ों को लाइट हार्टेडली लेने लगे थे। सोचो, एक 13 साल की लड़की ने अपनी विट से, अपनी क्रिएटिविटी से अपने टीचर को ही बदल दिया था। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का ये छोटा सा हिस्सा हमें एनी की पर्सनालिटी की झलक देता है। इससे पता चलता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट
विटी और फुल ऑफ लाइफ थी। ये स्टोरी उसने तब लिखी जब उसकी फैमिली वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम नाजी से छुप कर रहती थी। उसके अंदर कितनी हिम्मत, कितना ह्यूमर और कितनी जिंदा दिली थी। और बाद में उनको नाजी ने ढूंढ लिया और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया, जहां उनकी डेथ हो गई और केवल उनके फादर ही जिंदा बचे थे। और जब उनको एनी की डायरी मिली तो उन्होंने इसको हम सब तक पहुंचाया। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि एक ज़िंदा मिसाल है, एक ऐसी लड़की की जिसके पास उम्मीद थी जब दुनिया में हर तरफ अंधेरा था। एनी फ्रैंक ने हमें ये सिखाया कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लिखने, सोचने और सपने देखने की ताकत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसने अपने लिखने के ज़रिए अपने इमोशंस को आज़ाद किया और अपनी डायरी किट्टी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया। ये स्टोरी हमें ह्यूमैनिटी, होप और करेज का सबसे बड़ा मैसेज देती है। एनी फ्रैंक चाहती थी कि उसके लिखे हुए शब्द लोगों तक पहुंचकर उन्हें इंस्पायर करें, और आज इतने सालों के बाद भी उसके शब्द हर दिल को छू जाते हैं। सोचकर देखिए, एक 13 साल की लड़की ने दुनिया को लिखने की ताकत समझा दी। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में लिखकर बताना कि एनी फ्रैंक की लाइफ का कौन सा पार्ट आपके दिल को सबसे ज़्यादा टच कर गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।